Dear student, good morning all of you. Student, chapter 7 triangle exercise 7.3. Student 7.2 एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. The vertices A and D are on the same base BC. See figure. If AD is extended to intersect BC and P, so that first part triangle ABD congruent triangle ACD. Second part triangle ABP congruent triangle ACP. Third, AP bisects angle A as well angle D. AP is a perpendicular bisector of BC. Solution student, यहाँ ABC ट्रायंगल है वो आइसोस्केल है इसलिए AB साइड इसके इक्वल है और DBC भी आइसोस्केल ट्रायंगल है इसलिए BD साइड है वो CD की इक्वल है. गिवन दैट ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on same base BC. तो इसका मतलब AB साइड है वो AC की इक्वल है एंड BD साइड है वो CD की इक्वल है. गिवन है स्टूडेंट. प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD congruent triangle ACD. सेकेंड पार्ट ट्रायंगल ABP congruent triangle ACP. ऐसे स्टूडेंट यहाँ थर्ड पार्ट यहाँ शो करना है. AP bisects angle A as well angle D. फोर्थ पार्ट AP is a perpendicular bisector of BC. यहाँ फोर के फोर पार्ट में यहाँ शो कर देना है क्योंकि इनको हमें प्रूव करना है. तो हमने यहाँ पे दो ही पार्ट प्रूव शो किए, आपको फोर के फोर पार्ट शो करने हैं. प्रूफ स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को हमें कॉन्ग्रेंट करना है. तो स्टूडेंट ABD ये ट्रायंगल और ACD ये ट्रायंगल है जिसको हमें कॉन्ग्रेंट करना है. और कॉन्ग्रेंट कब होता है? जब उसके थ्री पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये AD दोनों में कॉमन है इसलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई. तो स्टूडेंट यहां AB इक्वल टू AC गिवन, BD इक्वल टू CD ये भी गिवन एंड AD इक्वल टू AD जो कि कॉमन है इसलिए यहां पे कॉमन है. तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD बाई SSS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो रहे. अब यहाँ पे अगर कॉन्ग्रेंट हो रहे तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे. इसको एंगल 1 लिया, इसको एंगल 2 लिया, ये 1 एंगल इसको ये 2, इसको 1 और 2 फिगर पे शो कर देना है. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCD. स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हुआ. अब यहां से हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं. स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ABP ट्रायंगल ABP. तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP इनको कॉन्ग्रेंट करना है. तो इस वाली लाइन को एक बार हमने अरेंज कर दिया जो कि आपकी समझ में आ जाएगा. तो ये वाला ट्रायंगल ABP है और ये ट्रायंगल ACP है.
स्टूडेंट ये वाली साइड तो इसके इक्वल है और ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, जो कि अभी हमने प्रूफ किया यहां से। और ये एपी एपी दोनों में कॉमन है, इसलिए ये भी यहां पे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। स्टूडेंट यहां ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एवं प्रूव किया, और ये एपी इक्वल टू एपी कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी पी बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड बाई ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो बीपी, यहां से देखो बीपी और ये सीपी, तो यहां से बीपी इक्वल टू सीपी बाई सीपी सीटी, सीपी सीटी से ये हो गया। और ये वाला एंगल हमने यहां पे 3 और 4 शो कर दिया, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी बाई सीपी सीटी से यहां सॉल्व हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट यहां 2 पार्ट हो गए हमारे, और अदर 2 पार्ट हमारे बचे हुए हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एपी बाइसेक्ट्स एंगल एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। स्टूडेंट यहां पर यह भी लाइन हमारे पास ड्रॉ है, ये डी पॉइंट है। अब यहां पे हमें ये वाले दोनों ट्रायंगल लेने, इन जो एपी स्टूडेंट जो एपी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसका मतलब एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है। यहां पर ये वाले अगर दोनों एंगल इक्वल आते हैं तो ये डी बाइसेक्ट हो जाएगा। ये वाले दोनों एंगल इक्वल करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। तो इन ट्रायंगल बी डी बी पी, इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, तो यहां बीडी इक्वल टू सी डी गिवन है स्टूडेंट, और यहां से आपको देखना है बीपी इक्वल टू सीपी, बीपी है वो सीपी की इक्वल है, बीपी इक्वल टू सीपी, ये अभी हमने प्रूव किया, सेकेंड पार्ट में प्रूव किया। और 3 एंगल 4 की इक्वल है, या तो ये ले लें 3 एंगल 4 की इक्वल है, या डीपी कॉमन है, डीपी लेते हैं, डीपी इक्वल टू डीपी कॉमन है स्टूडेंट, इसलिए ट्रायंगल डीबीपी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डीसीपी बाई एसएस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। ये अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसको हमने पॉइंट ले लिया 5 और 6 एंगल ऐड कर लिया, तो यहां से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई सीपी सीटी सी इक्वल हुए। अब स्टूडेंट अगर फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में हमें एपी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। फोर्थ पार्ट में एपी, जो एपी लाइन है वो बीसी को बाइसेक्ट करता, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों साइड इक्वल होना है, जो कि हमने सेकंड पार्ट में इक्वल प्रूव कर लिए। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होने चाहिए 3 4, तो यहां पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है स्टूडेंट, ये लीनियर पेयर है, तो यहां एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180।
मीन्स स्टूडेंट एंगल 3 4 की इक्वल या 4 एंगल 3 की इक्वल। तो यहां तो दोनों जगह 4 प्लस 4 लेना है या दोनों जगह 3 प्लस 3 लेना है। तो 3 एंगल प्लस 3 एंगल, इनको एंगल 6 ऐड करने से नहीं होता है, इनको ऐड करेंगे तो एंगल 6 नहीं होता है, 2 एंगल 3 होता है। 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इक्वल टू 180, 2 को ये डिवाइड कर रहा हूं जो कि 90। तो एंगल 3 इक्वल टू 90 हुआ। तो इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल था जो कि 90 हुआ। और बीपी इक्वल टू सीपी ये हमने एव प्रूव कर ही लिया था। तो इसका मतलब जो एपी लाइन जा रही है बीसी के ऊपर आ रही है, तो बीपी और सीपी इक्वल है इसलिए ये बाइसेक्ट है, और 3 एंगल 4 के इक्वल है इसलिए परपेंडिकुलर है। तो हेंस एपी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, AD is at altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, so that AD bisects BC and AD bisects angle A. सॉल्यूशन। स्टूडेंट यहां पे फिगर हमें नहीं दे रखा है इसलिए हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केल ट्रायंगल है, AB साइड AC की इक्वल है, एंड AD इज द अल्टीट्यूड। A से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया D, ये 90 डिग्री पर अगर ड्रॉ है तो ये अल्टीट्यूड है। अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अगर 90 डिग्री पे लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो अल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर। तो AD अल्टीट्यूड है, तो हमें यहां पे अल्टीट्यूड AD गिवन है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो AD बाइसेक्ट्स BC। जो AD लाइन है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। ये एंगल स्टूडेंट 90 के सॉल्यूशन गिवन। AD is an altitude of an isosceles triangle AB equal to AC. Prove that first part AD bisects BC, second part AD bisects angle A. Proof। स्टूडेंट ये ABC यहां पे ट्रायंगल है, इसमें हमें AD बाइसेक्ट्स BC, तो ये वाले BD और CD हमें इक्वल प्रूव करना है, इसलिए इन वाले दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ट्रायंगल ACD। स्टूडेंट AB साइड है वो AC साइड के इक्वल गिवन है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, और ये दोनों में कॉमन है। तो स्टूडेंट AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, और AD इक्वल टू AD कॉमन है। 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस है, इसलिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस के इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल यहां पर ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD किस रूल से, बाई RHS के रूल से यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है। जब यहां स्टूडेंट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए
तो BD साइड है वो CD की इक्वल हो गया, BD इक्वल टू CD बाई CPCD। जब BD साइड CD की इक्वल हो गया तो AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD पहले से ये कॉन्ग्रेंट है ना, YRHS के रूल से पहले से कॉन्ग्रेंट है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा, इसको 1 ये 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों होंगे? CPCT के रूल से इक्वल होंगे। जब यह एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है तो इसका मतलब जो AD लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो 1 एंगल 2 इक्वल है, तो हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A। इस तरह इसका सॉल्यूशन हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB, BC and median AM of a triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of a triangle PQR. See figure so that triangle ABM congruent triangle PQN, second triangle ABC congruent triangle PQR। स्टूडेंट यहां टू फिगर है, AM ट्रायंगल ABC की मीडियन है। मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अगर ज्वाइंट करते हैं तो वो मीडियन होता है। तो स्टूडेंट अगर AM यहां मीडियन है तो इसका मतलब BM और CM इक्वल है। स्टूडेंट PN यहां मीडियन है तो QN और NR इक्वल है। स्टूडेंट यहां एक बात और लिखा हुआ है, AB साइड है वो PQ की इक्वल है, BC साइड है वो QR की इक्वल है और AM साइड है वो PN की इक्वल है। स्टूडेंट यहां BM और QN इक्वल नहीं है, पूरी साइड BC साइड है वो QR की इक्वल है। आंसर गिवन। AB साइड है वो PQ की इक्वल है, BC साइड है वो QR की इक्वल है एंड AM है वो PN की इक्वल है। ये मैथ पॉइंट गिवन है। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABM congruent triangle PQN, second part triangle ABC congruent triangle PQR। proof first part triangle ABM और PQN congruent करना है स्टूडेंट। तो यहां स्टूडेंट अगर AM मीडियन है तो BC का M मिड पॉइंट है और PN यहां मीडियन है तो N पॉइंट QR का मिड पॉइंट है। स्टूडेंट यहां BC इक्वल टू QR गिवन है। अब जो BM है उतना ही CM है, तो इसका मतलब BM है वो BC का हाफ है और QN है वो QR का हाफ है, इसलिए हम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो ये BC बाई 2 इक्वल टू QR बाई 2, तो BC बाई 2 का हाफ क्या हो गया? BM। BM इक्वल टू QN स्टूडेंट। अब जो फर्स्ट पार्ट हमें कॉन्ग्रेंट करना था वो लेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN।
ये वाले ट्रायंगल ले लें तो ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू की इक्वल है, गिवन है। यहां से ए बी साइड वो पी क्यू की इक्वल है, गिवन है। और दूसरा पॉइंट बी एम इक्वल टू क्यू, बी एम इक्वल टू क्यू एन, बी एम क्यू एन की इक्वल है, क्यू इक्वल है। यहां से हमने प्रूव कर लिया, एवो प्रूव। उसके बाद स्टूडेंट ए एम वो पी एन की इक्वल है, ये गिवन है। इसलिए ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू एन बाई एस 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 रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपी सीपी। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर कंप्लीट ट्रायंगल यूज करने हैं। इसको हमने इरेज कर दिया, अगर इरेज कर दिया समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट यहां ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू की इक्वल है, जो कि गिवन है। और स्टूडेंट बी एंगल क्यू की इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि हमने एवो प्रूव किया है। और स्टूडेंट यहां बीसी साइड कंप्लीट बीसी साइड क्यू आर की इक्वल है, जो कि गिवन है। बीसी साइड क्यू आर की इक्वल है, गिवन है। इसलिए ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर वाई एस से कॉन्ग्रेंट हो गए। इसलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।